हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि कैसे हमको रिवाइज करना है एक गधे की तरह, एक डंकी की तरह। जिस तरह से डंकी पूरे दिन मेहनत करता है बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी शिकायत के, वैसे हमको भी इस बार मेहनत करनी है। क्योंकि टाइम कितना हमारे पास, टाइम बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। अगर इस लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें हमने नहीं करी और लिमिटेड तरीके नहीं अपनाए, अगर हम मोटे मोटे पोथी पे चलना स्टार्ट किए, मोटे मोटे बुक्स लगाना स्टार्ट किए, नए नए बैचेस के पीछे भागना स्टार्ट किए, तो हमारा सिलेक्शन हो चुका। मतलब मेरा तो हो चुका है, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं एक प्लानर दे रहा हूँ। जैसे बाकी बच्चे क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, नहीं फॉलो हो पाता। खुद से कोई चीज़ करने जाते हैं, नहीं कर पाते। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फॉलो नहीं होता। तो पहले चीज़, एक चीज़ समझो तुम लोग कि डेली का जो टारगेट होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं तुमको डेली बोलूँ तुमको इतना चीज़ पढ़ना है, तो हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो या कोई आ गया घर पे तो तुम इतना पढ़ पाओ। अब उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होगा कि तुम्हारा इतना चीज़ बच गया। तो अगले दिन उसको कंपाइल नहीं कर पाओ, क्योंकि अगले दिन दूसरा मैं टॉपिक दूंगा, दूसरा टारगेट दूंगा। तो इसलिए कभी भी डेली टारगेट वाला चीज़ें मत फॉलो करो। 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, ऐसे गुच्छा बनाओ, बंच बनाओ। ठीक है, कि मुझे 8 दिन में इतनी चीज़ें करनी है। ठीक है, मुझे 5 दिन में ये चीज़ें करनी है। एक दिन में करोगे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कोई घर पे काम आ गया, तुम चले गए करने, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, तुम्हारे ऊपर बर्डन हो जाएगा, तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, और जितना बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, उन चीज़ों को अगर तुमने फॉलो कर लिया, 8-8 दिन का बंच में दे रहा हूँ, 8 दिन का एक बार, 8 दिन का एक बार, 8 दिन का एक बार, अगर तुमने कर लिया तो देखना तुम्हें कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, नीट 2025 रिवाइज लाइक ए डंकी। डंकी की तरह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से गधा जो है बिना थके 24 घंटे तक काम करता है, ना अपने मालिक से कोई शिकायत करेगा, ना कोई एक्सक्यूज़ देगा कि मैं थक गया हूँ, ये है वो है, दिस है दैट है, वैसे ही तुमको भी करना है। अगर गधों की तरह नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस टाइम पे। ठीक है, जितने लोग 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो ना भाई, अब समझ जाओ, अब टाइम आ गया कि तुम 14 से मिनिमम 14 घंटे पढ़ो और मैक्सिमम 15 से 16 घंटे तक पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और क्योंकि ये पढ़ाई हमेशा नहीं करनी है भाई, यही 2 से 3 महीने जो बचे हुए ना लास्ट में, इन्हीं महीने में तुम्हें करनी है। अगर कर लिया तो पूरी ज़िंदगी आराम से सो के खाओगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे स्ट्रगलिंग फेज में रहोगे, हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। छोटा सा रूम रहेगा, वहीं बैठे रहोगे, ना किसी से मिलना जुलना, ना कोई शादी अटेंड कर पाओगे, ना कोई फंक्शन अटेंड कर पाओगे, वहीं चुपचाप बैठे रहोगे, डिप्रेशन में घूमते रहोगे, फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो रिवाइज लाइक ए डंकी, चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट फॉलो इट, रिजल्ट विल बी योर्स। अगर तुमने फॉलो किया देखना रिजल्ट तुम्हारा बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, देखो न्यूलाइट की जो अगली टेस्ट है वो 18 तारीख को है, एलन की जो अगली टेस्ट है वो 16 तारीख है। तो मैंने इन्हीं दोनों के सिलेबस को टारगेट करके, इन्हीं दोनों के टेस्ट सिलेबस को टारगेट करके जो प्लानर बनाया कि 8 दिन में तुमको ये चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चा न्यूलाइट का और एलन का ही टेस्ट सीरीज देता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया PW वालों का क्या, आकाश वालों का क्या, ठीक है, गुरु कृपा वालों का क्या, अन अकेडमी वालों का क्या। तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, उनके लिए भी जुगाड़ है हमारे पास। ठीक है, उनको अपने टेस्ट को कैसे मतलब देना है और रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो भाई प्रायोरिटी देना है उनको, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत करी है तो उनका सिलेबस कंप्लीट है। तुमने मेहनत नहीं करी स्टार्टिंग से, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जब वो पढ़ रहे थे तो तुम घूम रहे थे, तो बेनिफिट तो उनको मिलेगा ना यार, वो तुमसे आगे ही रहेंगे। तो उनको पहले मैं बताने जा रहा हूँ उनको क्या करना है। ठीक है, तो 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक तुम्हारे पास 8 दिन का टाइम है। कितना दिन का? 8 दिन का। अब 8 दिन में तुम्हें करना क्या है, देखो तुम तो सिलेबस कंप्लीट है, तुमको FST देना ही है। तो FST देने का मतलब तुमको पढ़ना तो पूरा है, पढ़ना तो तुमको पूरा है, रिवाइज तो तुमको पूरा करना है, रिवाइज तो तुमको पूरा करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या करना है, जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसको ज़रूर तुम पूरा करना है। जैसे बायोलॉजी में तुमको, बायोलॉजी में 8 दिन के अंदर जो है, बायोलॉजी में तुम्हें 8 दिन के अंदर प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, PYQ 2019 से 2024 का, नीट का पेपर 2024 का 1 और 2 और मार्क्ड प्लस मिस्टेक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं। क्या समझे? मतलब क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से बता रहा हूँ। देखो 8 दिन का टाइम है। बायो में तुम्हें प्लांट फिजियो पूरा कंप्लीट करना है, ह्यूमन फिजियो पूरा कंप्लीट करना है, PYQ लगाना है 2019 से लेकर 2024 तक का। कहोगे भैया बस 5 साल के, तो 5 साल के नहीं हुए भाई,
19 में 2 पेपर, 20 में 2 पेपर, 21 में 2 पेपर, 22 में 2 पेपर, 23 में 2 पेपर, 24 में 2 पेपर, 2-2 पेपर हुआ था ना 4-5 साल लगातार, तो तुम्हारा ये 12-14 पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो PYQ लगाना है 2019 से 2024 तक का। नीट का पेपर तुम्हें सॉल्व करना है 2024 का, 2 पेपर हुआ था ना 2024 में, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करना है। किसका? पूरा पेपर नहीं, बायो का बता रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करना है। और जितने भी क्वेश्चन आज तक तुमने मार्क किए होंगे ना, जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो, या तुमने स्टार्टिंग में कोई चैप्टर लगाया हो क्वेश्चन, मान लो तुमने प्लांट किंगडम लगाया, तो प्लांट किंगडम में मान लो तुमसे 30-40 क्वेश्चन जो फंसे हैं तुमने मार्क करके रखा है कि उनको मैं लास्ट में करूँगा, तो उनको इसी वीक में कर लेना। ठीक है, और जो भी टेस्ट दिए हो और जो भी तुमसे गलतियाँ हुई हैं उसको मिस्टेक कॉपी में जो लिखे हो उन क्वेश्चंस को भी देख लेना एक बार। ठीक, तो तुम्हें प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, PYQ 2019-2024 तक का, नीट का पेपर 2024 का 1-2 और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन जो तुमने मार्क किया आज तक, वो सारे क्वेश्चन तुमको इस हफ्ते में करने ही करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ कि परेशान हो जाओ। ठीक है, और इतना तो करना ही करना है, और साथ में तुम्हें जो पढ़ना होगा आप पढ़ लेना, क्योंकि FST है ना, तो FST तो सब पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये तुमको करना है, क्योंकि ये टारगेट के हिसाब से चलोगे तो 4 से 5 टारगेट जाते जाते तुम्हारा देखोगे बायो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर तो मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक, तो बायो में तुम्हें ये चीज़ करनी है एक हफ्ते के 8 दिन के अंदर, एक हफ्ते नहीं 8 दिन के अंदर तुम्हें ये चीज़ करना है। ठीक, केमिस्ट्री में D&A ब्लॉक करनी है, P ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 से 18 तक। कहोगे भैया P ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, तो भैया केवल जनरल प्रॉपर्टी सिलेबस में है। क्या है? जनरल प्रॉपर्टी करनी है प्लस फर्स्ट एलिमेंट का एनामलस बिहेवियर, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, मतलब ग्रुप नंबर 15 में बस नाइट्रोजन के बारे में पढ़ो जो जो दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ो, उसमें फ्लोरीन के बारे में पढ़ो, और ग्रुप नंबर 18 पूरा पढ़ो। तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, बहुत कम बचा हुआ है अब, क्योंकि कंपाउंड के बारे में पढ़ना नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में बस ओजोन पढ़ लो, क्योंकि O से O3 बन रहा है ना, तो ऑक्सीजन कंपाउंड पढ़ने हैं। N में नाइट्रोजन पढ़ लो बस। ठीक है, तो बस छोटा छोटा पढ़ना है तो तुम्हारा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़नी है, GOC और POC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें करनी ही करनी है। तो तुम्हें केमिस्ट्री में 8 दिन के अंदर 4 चैप्टर रिवाइज करना है, D&A ब्लॉक, P ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, GOC और POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं मोल कॉन्सेप्ट के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, केमिकल काइनेटिक्स के। फॉर्मूले कहाँ से याद करोगे? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स। फॉर्मूले कहाँ से याद करोगे? तो फॉर्मूले याद करोगे कहाँ से? अवतार सीरीज से। कहाँ से याद करोगे? अवतार सीरीज से याद करोगे। क्यों? क्योंकि सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स वहीं पे बताए हूँ, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें अवतार 2.0 से करनी है। कोई भी PYQ बुक लगाने की या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अवतार 2.0 की जो भी PDF है सारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अवतार 2.0 से लगाओ। अवतार 2.0 में हम लोग क्या करा रहे हैं अभी बता दूंगा। ठीक है, अभी एक वीडियो डालूंगा, देख लेना। जो लोग नए हो, जो पुराने हो तो जानते हैं क्या हो रहा है, जो नए हो वो लोग देख लेना। ठीक है, तो अवतार 2.0 से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से करने की। कहोगे भैया PYQ तो अवतार में कवर है, कहोगे NCERT तो भाई अवतार में कवर है, कहोगे एग्जाम्पलर तो भाई अवतार में कवर है, सब करा दिया गया टोटल। ठीक है, तो अवतार 2 कहोगे एम्स, JEE, IEEE सब कवर है पार्ट 3 में। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अवतार 2.0 से करना है। और नीट का पेपर जो है 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, 8 दिन के अंदर। आई होप इतनी चीज़ें तुम कर पाओगे। और तुमको मिनिमम डेली 15 घंटे पढ़ने, जब 15 घंटे पढ़ोगे तभी ये चीज़ कर पाओगे। 15 घंटे कैसे पढ़ोगे, कैसे मैनेज करोगे, अभी वो भी बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो D&A ब्लॉक, P ब्लॉक ग्रुप 15 से 18, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, GOC POC, फॉर्मूले, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अवतार 2.0 से। सारा PDF टेलीग्राम पे पड़ा हुआ, इसके भी PDF टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। और नीट का पेपर 1, 2। तो बायो में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है। इलेक्ट्रोस्टेट में 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों यूनिट तुमको रिवाइज करनी है। तीनों से आते हैं कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के राउंड, 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये तुम्हें रिवाइज करनी है। और EM वेव तुम्हारा 2 घंटे का ही पूरा टॉपिक है EM वेव, तो ये तुमको रिवाइज करना है। मतलब 4 चैप्टर तुमको रिवाइज करना है, इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी और EM वेव। PYQ लगाने हैं 2010 से लेके 2024 तक के। कहाँ से कहाँ तक? 2010 से लेके 2024 तक के PYQ लगाने हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट है, तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही PYQ लगा लिया होगा। तो PYQ लगा लिए हो जब, तो तुमको क्वेश्चन मार्क किए होगे, तुम जो जो क्वेश्चन फंसे होंगे तुमने मार्क किया होगा ना कि ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो रहे थे, या टेस्ट में जो जो क्वेश्चन गलती हो रहे थे। तो अगर तुमने PYQ पूरा लगा लिया तो बस जो मार्क्ड क्वेश्चन है और जो तुम्हारे टेस्ट में गलती हुए क्वेश्चन है बस उन्हीं को बार बार सॉल्व करो। ठीक, कहो भैया NCERT भी लगानी है, JEE भी लगानी है, NCERT कहाँ से लगाए? तो भैया अवतार सीरीज के PDF यूज कर लो।
ठीक है। जैसे मान लो यूडीएम लगाने जा रहे हो, यूडीएम में 60-70 तुम्हारे पीवाईक्यू है, वो भी अवतार में कवर है। एनसीईआरटी में 15-20 क्वेश्चन वो भी कवर है। जेई के 20-30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो भी कवर कराए हैं अवतार पीडीएफ में। तो अवतार पीडीएफ ही नहीं, अवतार सीरीज ही चलती है हमारी। तो जिसको पढ़ना हो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, और जिसको यूज़ करना है पीडीएफ बस क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लो तुमने पीवाईक्यू लगा लिया, अब तुम सोच रहे हो नीट का कितना, एनसीईआरटी कितना क्वेश्चन लगाऊं, जेई का कितना क्वेश्चन लगाओ, तो कुछ मत देखो, बस पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ में जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जितना क्वेश्चन जेई का, बस उतना ही लगा लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, मार्क्ड प्लस मिस्टेक क्वेश्चन तुमको लगाने बताए हूँ अभी मैं। और फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं मॉडर्न फिजिक्स के और एसी के। पूरे 8 दिन के अंदर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूले तैयार होने चाहिए और एसी के फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। कहाँ से याद करोगे? अवतार सीरीज के फॉर्मूले से याद करोगे, बाकी कहीं नहीं भटकोगे। ठीक, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया, तुमको बार बार मैं कह रहा हूँ, इन पे ध्यान दो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 1 to 10 तुमसे होना ही होना है। 10 दिन के अंदर तुम्हें करना ही करना है। मैक्सिमम बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं वो कर चुके हैं, मतलब मिनिमम तो 50 टॉपिक कर ही चुके हैं। तो टॉपिक 1-10 को बस रिवाइज कर लेना। और जो लोग नहीं किए हैं भैया, टॉपिक 1 से 10 तक भाई पढ़ लो एक बार। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि मतलब मुझसे नहीं पढ़ना चाहते तो बस टॉपिक का नाम लिख लो, टॉपिक का नाम देख लो वीडियो लेक्चर से कि कौन कौन सा टॉपिक है। वीडियो में बताया हो ना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो पड़ी होगी, देख लो। बार बार कह रहा हूँ, 47 क्वेश्चन आए थे 50 में से, इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो बस ना, जैसे मान लो स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर है, तो तुम सोच रहे हो अगर मुझसे नहीं पढ़ना, खुद से पढ़ना, तो कम से कम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझसे पढ़ लेना। ठीक है, तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 to 10 तक करना है। और नीट पेपर 2024 का जो 2 पेपर हुए थे, दोनों तुमको सॉल्व करने हैं। तो ये तुम्हें करना है किसके लिए? जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, और करना ही करना है, कंपलसरी है करना। बाकी तुमको एफएसटी तो देना ही देना है। जैसे मान लो एफएसटी दिया, अब जो जो गलती हुई उसकी एनालिसिस करो और मिस्टेक कॉपी में लिखो। अब एनालिसिस कैसे करनी है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ो तुम पूरा, क्योंकि रिवाइज तो तुम्हें पूरा करना है एफएसटी के लिए। तुमको मालूम है तुम्हारा बिग टॉपिक कौन सा है, तुमसे गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं, तो उन पे तो ध्यान देना ही देना है, उनको तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन ये जो मैं टारगेट दिया हूँ, इसको तुम्हें पूरा करना ही करना है 8 दिन में। अगर तुमने 8 दिन में कर लिया तो तुम समझ लो बहुत बड़े पहाड़ को तुमने पार कर लिया। क्योंकि ये मतलब अच्छे खासे मैंने वेटेज वाले चैप्टर को डाल दिए हैं यहाँ पे। देख लो, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, अच्छे खासे वेटेज हैं भैया। डी, पी, कोऑर्डिनेशन, जीओसी, पीओसी, तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब अच्छे, ये तुम्हारा फॉर्मूले डाल दिया मैंने। तो अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा अच्छा खासा रिजल्ट मतलब बनने को तैयार है। तो तुम्हें करना ही करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। भले एफएसटी दे रहे हो, भले तुम पूरा पढ़ो, लेकिन करना ये भी है तुमको साथ में। ये करके फिर एफएसटी दो, एनालिसिस करो, फिर जो चीज़ें गलती हो रही हैं उसको टेस्ट कॉपी में लिखो, उसकी एनालिसिस करो, और बाकी ये चीज़ें तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक, अब देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए क्या करना, उसके पहले बता दूं मैं। एक वीडियो मैंने डाल रखी है, स्टडी 16 आवर्स डेली, मतलब कैसे तुम 15 से 16 घंटे डेली पढ़ सकते हो, उसका शेड्यूल है। ठीक है, और ये शेड्यूल तुम अपने खुद से मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब तुमको 15 से 16 घंटे डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो तुम पहले जाके ये वाली वीडियो देखो कि कैसे इसको करेंगे। दूसरा चीज़, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ मैंने डाला था कि कैसे पॉसिबल है करने के लिए। तो इसके लिए पहले ये वाला वीडियो डालो, देखो, करो या मरो वाला। इसमें मैंने क्या बताया कि बायो को कैसे अप्रोच करना है, केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है, किसका सिलेबस कंप्लीट है उसको क्या करना है, किसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको क्या करना है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ देख लो। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि तुमको बोल दिया बायो में ह्यूमन फिजियो करना है तो तुम लेक्चर लेके बैठ गए। तुम इसमें जाओ, देखो मैंने क्या बताया कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बताने के लिए दूसरी वीडियो नहीं बनानी है ना। और तीसरा, टेस्ट की एनालिसिस। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करना है, हाउ टू एनालाइज और मॉक टेस्ट जैसे बताया उसकी एनालिसिस करो। ये 3 चीज़ तुमको करना है, 3 चीज़ तुमको ये वीडियो देखनी ही देखनी है। ठीक है, और जो लोग बैचेस के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारे लिए भी एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, पहले इसको देख लेना। ठीक है, एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, देख लो। उसके बाद जिसका सिलेबस ऑनगोइंग है उन पे आते हैं। ठीक है, देखो, जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे। बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो, लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं। क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो। अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना, और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे।
और नीट 2024 में उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए, मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पे तुमसे अगर आके ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना। जैसे नीचे जाओगे तुम तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ, देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे, जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडायनेमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया हूँ और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो, फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे पीरियडिक टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह है सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहा है इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखो, अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 देखो। जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स
जेई और एआई ट्रिपल के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे प्रेडिक्टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज़ में। तो जिनका सिलेबस अभी चल रहा है, अभी इनका कंप्लीट ही नहीं हुआ, पता नहीं किस दुनिया में थे, अभी तक कंप्लीट ही नहीं कर पाए। जो मेंटरशिप में बच्चे थे, 500 प्लस वालों का मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। 200 से 500 वालों का, ये तो 500 प्लस वालों को पहले ही कंप्लीट हो चुका। 200 से 500 वालों का भी कंप्लीट हो गया। बिलो 200 वाले बच्चे मेरे जो थे मेंटरशिप में, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया। 70-75% बैठ के हुए हैं। उनके लिए अलग से मैं प्लान कर रहा हूँ चीज़ें। तो देखो, बायोलॉजी, तो जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है उनको तो इतना सारा दिया नहीं जा सकता, तुम इतना पढ़ लो। तो तुमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे रहा हूँ कि साथ में, जैसे मान लो जो ऊपर मैंने वीडियो बताई है ना, ये वाली वीडियो, इसमें मैंने ये भी बताया कि तुम्हारा अगर सिलेबस ऑनगोइंग है, मतलब सिलेबस ऑनगोइंग है, तो तुम कैसे सिलेबस कंप्लीशन प्लस कैसे रिवीजन दोनों को मैनेज करोगे। 60-40 रूल मैंने बताया था, 60-40 और 70-30 का भी रूल मैंने बताया था, कैसे तुम यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक। तो देखो, बायो में तुमको ह्यूमन फिजियो पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ह्यूमन फिजियो में तुम्हारा एक चैप्टर तो हट ही चुका है, बाकी चैप्टर तुमको रिवाइज करने हैं इस हफ्ते में 8 दिन के अंदर। और नीट 2024 का पेपर 1-2 और नीट 2023 का पेपर 1-2 तुमको देना है। और एनालिसिस करनी है, तुम्हारी गलती कैसी हो रही है, एनालिसिस वाली वीडियो देख लेना। और 700 प्लस वाली वीडियो में बताया हूँ कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू तुमको 2019 से 2024 तक का ही लगाना है, ठीक है। अब कहोगे भैया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अभी तक तुमने जो भी डीपीपी लगाए होंगे या मास्टर जी एनसीईआरटी किसी ने लगाया है, किसी ने एनसीईआरटी पंच लगाया है, तो जो भी बुक तुमने लगाया है उसमें तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं, जो तुमने मार्क करके रखा है, उन्हीं क्वेश्चंस को तुम इसमें कर लो, एडअप कर लो, ठीक है। और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तुमको करना ही करना। देखो, बार बार लिख रहा हूँ कि जो मार्क्ड क्वेश्चन किए वो, और जो टेस्ट में गलती हो रहा है वो, उसको बार बार रिवीजन तुमको करना ही करना है। तो जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है, बायोलॉजी में उनको ह्यूमन फिजियो कंप्लीट करना है 8 दिन के अंदर, रिवाइज करना है। क्योंकि अगर 5 घंटे दे रहे हो तो 3 घंटे करेंट को सिलेबस को तुमको देना ही देना है। 2 ही घंटे तुमको रिवीजन करना है, और 2 घंटे मतलब 2 घंटे इंटू 8 मतलब 16 घंटे में तुमको ये ह्यूमन फिजियो पूरी रिवाइज करनी है, ठीक। तो नीट 2024 1-2 23 का पेपर 1 पेपर 2 और पीवाईक्यू 2019-2024 तक का लगाओगे, इसी ह्यूमन फिजियो चैप्टर का ही लगाओगे, ठीक है। और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन करना है। केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज करना है। क्यों पहले मोल कॉन्सेप्ट दिया हूँ, क्योंकि इतनी बार तुम पढ़ चुके हो ना कि रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रेडिक्टेबल करना है तुमको, इतनी बार कर चुके होगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर अगर ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़े हो तो स्टार्टिंग के चैप्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ा जाता है। ये दोनों चीज़ें तुम्हें करनी है, मोल कॉन्सेप्ट और प्रेडिक्टेबल। फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं केमिकल काइनेटिक्स के, एक ही चैप्टर का फॉर्मूला दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, फॉर्मूले यहाँ पे हो गए। तो रिवीजन में तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट, प्रेडिक्टेबल, जो तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है उसको करना ही करना है। जैसे 6 घंटे दे रहे हो इसको, तो 4 घंटे पढ़ो, जैसे 3 घंटे 45 मिनट इसको दे दो, और 2 घंटे 15 मिनट रिवीजन को दे दो। तो रिवीजन में तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट करना है, प्रेडिक्टेबल करना है, फॉर्मूले याद करना है केमिकल काइनेटिक्स के, और नीट 2024 का पेपर 1 और पेपर 2 करना है, ठीक। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? अवतार सीरीज से। चाहे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो वो भी अवतार से करनी है, चाहे प्रेडिक्टेबल का क्वेश्चन हो वो भी अवतार से करनी है। एक भी क्वेश्चन में इस बार देखो, पिछले साल क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री बस कराया था, तो 19 के 19 क्वेश्चन आए थे कहाँ से? अवतार से। इस बार इनऑर्गेनिक भी करा दिया और ऑर्गेनिक भी, तो तुम 50 का 50 क्वेश्चन आएंगे ना, कहाँ से आएंगे? अवतार से आएंगे। कहाँ से आएंगे? अवतार से आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें अवतार सीरीज से ही करनी है। पीडीएफ सारी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन करना है। आज तक जितने भी टेस्ट दिए हो, आज तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, कहीं से जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको तुम्हें लगाना है, और मिस्टेक जो टेस्ट में गलती हो रही है उनको भी लगाना। जो पीडीएफ वगैरह जो तुमने सॉल्व किया है, डीपीपी वगैरह, उनके क्वेश्चन भी लगाने हैं 8 दिन के अंदर। तो मोल कॉन्सेप्ट, प्रेडिक्टेबल, फार्मूला प्लस केमिकल काइनेटिक्स का, और नीट 2024 का पेपर 1 पेपर 2, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अवतार सीरीज से। मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन करो 8 दिन के अंदर। इतना आई होप तुम कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक। फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट करना है, कैपेसिटर करना है, फार्मूला याद करना है पूरी मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सा है? डुअल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियाई है, और सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर के तुम्हें फार्मूला याद करने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, फार्मूला मॉडर्न फिजिक्स का कहाँ से याद करोगे? अवतार से, ठीक है। और पीवाईक्यू लगाना है 2010 से 2024 तक का। और एनसीईआरटी और जेई का जो क्वेश्चन लगाओगे कहाँ से लगाओगे? अवतार सीरीज के पीडीएफ खोलना, वहाँ पे पीवाईक्यू वाले पोर्शन को छोड़ देना, एनसीईआरटी और जेई वाले क्वेश्चन को लगा देना वहाँ से, ठीक है।
और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 1 to 10 तुम्हें भी करना है, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको करना ही करना है, ठीक है। और नीट 2024 का पेपर नंबर 1 और 2। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, फॉर्मूला, मॉडर्न फिजिक्स का PYQ 2010 से 2024 तक का, और NCERT और JEE मेंस के जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन सब PDF से कर लो। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 to 10 और नीट 2024 का पेपर 1 to 8 दिनों में करना ही करना है, ठीक है। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो फिजिक्स को अभी सिलेबस कंप्लीशन के लिए अपने, तो 3 से 3.5 घंटे पढ़ो और 2.5 घंटे डेली रिवीजन करो, ठीक। वो 700+ वाली वीडियो में समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको करनी है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अब देखो डिफरेंट स्टूडेंट हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, कोई PW का दे रहा है, कोई अनअकैडमी का दे रहा है, कोई न्यू स्पीड का दे रहा है, कोई न्यू लाइट का दे रहा है, कोई गुरु कृपा का दे रहा है, कोई गोल इंस्टीट्यूट का दे रहा है, अलग अलग कोई नीट प्रेप का दे रहा है। तो कहो भैया इनका टेस्ट का सिलेबस तो अलग है, तो हम कैसे मैचअप करें? तो एडजस्ट करो चैप्टर्स को अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लो एडजस्ट कैसे करना है, जैसे मैंने तुमको दिया है मोल कॉन्सेप्ट रिवीजन करने का, और तुम्हारे में आ रहा है क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो तुम मोल कॉन्सेप्ट को काट दो और यहाँ पर लिख दो एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, ठीक। तो तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में रिवीजन भी हो गया, तुम्हारा टेस्ट भी अच्छा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे ह्यूमन फिजियो और तुम्हारे में जेनेटिक्स आ रही है, तो तुम इसको काटो ह्यूमन फिजियो को, तो यहाँ पे जेनेटिक्स लिखो, ठीक है। और यहाँ पे जेनेटिक्स का रिवीजन करो, समझ रहे हो। अपने अकॉर्डिंग चैप्टर को एडजस्ट करो अगर तुम्हारे टेस्ट में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि तुमको कैपेसिटर पढ़ना है और तुम्हारे में कैपेसिटर ना कि AC आ रहा है, तो कैपेसिटर को काटो यहाँ पे, AC यहाँ पे एडअप कर दो, समझ रहे हो। तो चैप्टर को एडजस्ट करो, क्योंकि अलग अलग कोचिंग्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। और देखो ये जो मैं तुमको टारगेट दिया हूँ ये चलेगा एग्ज़ाम तक चलेगा। और जिन लोगों ने भी इसको अच्छे से फॉलो किया, तुम अपने नंबर देखना, देखो सिलेबस तो कंप्लीट करा दूंगा इसी टारगेट के अकॉर्डिंग, जो टारगेट दे रहा हूँ इसी टारगेट के अकॉर्डिंग सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा, इसी टारगेट के अकॉर्डिंग टेस्ट भी दोगे तुम, इसी टारगेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। बस चैप्टर जैसे मान लो अब मैक्सिमम जो टेस्ट होंगे वहाँ पे ह्यूमन फिजियो आ ही रहा होगा इस बार, मोल कॉन्सेप्ट या ये क्या बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट प्रेडिक्टेबल अगर हो सकता है, मतलब मैक्सिमम जो स्टार्ट हुए हैं या FST स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आ ही रहा है। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर जो नहीं है उसको एडजस्ट कर दो, बीच में एक चैप्टर हटाओ दूसरा एडजस्ट करो, बस मार्क कर लो कि मोल कॉन्सेप्ट मेरा रह गया है, इसको मुझे करना है। तो जब भी तुम्हारा टेस्ट हो अगला जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आ रहा हो, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट को एडअप कर लो, ठीक है। तो ये काम तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। और इतनी चीज़ तुम कर लो। अब 18 तारीख को फिर से तुम्हें दूसरा टारगेट मिलेगा नेक्स्ट वीक का, ठीक। एक टिप देना चाहता हूँ, जाने से पहले किसी भी नए लेक्चर के चक्कर में मत पड़ना है, नए बैच के चक्कर में। न्यू बैच लॉन्च होगा और मैं नया बैच लूँगा और उससे रिवीजन करूँगा, उससे पढ़ाई करूँगा। तो फिर तुम्हारे पूरे साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें पढ़ना है उसी बैच से, तो तुम पूरे साल मेहनत क्यों किए, बस मुझे इतना बता देना। तुम खुद से पूछना पूरे साल मेहनत क्यों किए। जब तुम्हारे पास नोट्स है, जब तुम्हारे पास NCERT है, जब तुम पूरे साल पढ़े हो जिस चीज़ से, वही चीज़ पढ़ो ना, वही चीज़ रिवाइज करो, वही तुम्हारे काम देगी, ठीक है। तो किसी भी बैच के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बाकी ये तीनों वीडियो जब देख लोगे ना, ये और ये, तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा करना क्या है, ठीक है। बाकी जो बैचेस की डिटेल थी वो बीच में तुमको बताई दिया हूँ, कैसे कैसे क्या क्या करवाई जा रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।